हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया टेक के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज हम बात करेंगे स्पेस एक्स के मिशन स्टारशिप लॉन्च के बारे में कि यह कैसे फेल हुआ। लॉन्च के करीबन 4 मिनट बाद ही आसमान में यह पड़ गया। स्पेस एक्स कहा जा रहा है कि इतिहास रचते रचते रह गया। भारत समय के अनुसार तारीख 20 अप्रैल 2023 करीबन 7 बजे इस रॉकेट को दक्षिणी टेक्सास के बोका चिका स्टार बेस से छोड़ा गया था। लॉन्च के करीबन 4 मिनट बाद ही यानी कि करीबन 33 किलोमीटर की हाइट पर जाने के बाद ही यह रॉकेट फट गया। बताया जा रहा है कि यह सुपर हैवी और स्टारशिप दोनों साथ में उड़ान भरे थे। 33 किलोमीटर तक उड़ान भरी थी, लेकिन बाद में सुपर हैवी जो था स्टारशिप से अलग नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से रॉकेट ब्लास्ट हो गया, कह सकते हैं फट गया। ऐसा कहना है कि स्पेस एक्स का ऐसा मानना है कि हमारा जो मोटिवेशन था वह पूरा हो गया, क्योंकि स्पेस एक्स का कहना है कि बस हम ये चेक कर रहे थे कि जो सुपर हैवी है और स्टारशिप दोनों साथ में फ्लाई कर पा रहे हैं, उड़ान भर पा रहे हैं या नहीं। अब हम जान लेते हैं कि इस स्टारशिप के बारे में कि यह स्टारशिप क्या है। स्टारशिप की बात कर लिया कि दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट है। इसकी बात उसकी ऊंचाई की बात कर लिया तो 394 फीट इसकी ऊंचाई है। वहीं डायामीटर की बात कर लिया है तो 29.5 फीट तक इसका डाया है। इस रॉकेट के 2 हिस्से हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं स्टारशिप, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर हैवी। देखिए, स्टारशिप की बात कर लेते हैं तो स्टारशिप जो है वो हिस्सा है जो अंतरिक्ष में यात्रियों को लेकर जाएगा, यानी कि मंगल तक लेके जाएगा। इसकी ऊंचाई की बात कर लिया तो 164 फीट तक इसकी ऊंचाई है, और इसके अंदर जो ईंधन भरा जाएगा करीबन 1200 टन का इसके अंदर ईंधन होगा। इस ईंधन की ताकत इतनी होगी कि यह पृथ्वी की एक छोर से दूसरी छोर तक जाने में मात्र 30 मिनट का समय लेगा। इतना ईंधन इसके अंदर होगा। अब हम बात कर लेते हैं वहीं दूसरे हिस्से के बारे में। दूसरे हिस्से के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा हिस्सा जो होगा सुपर हैवी, उसकी बात कर लिया तो 226 फीट का उसकी हाइट होगी। उस हिस्सों को कह सकते हैं रीयूजेबल बनाया जाएगा, यानी कि एक बार छोड़ने के बाद दूसरे रॉकेट को भी उसकी मदद से छोड़ा जा सकता है, ऐसा उसको बनाया जा रहा है। इसकी कैपेसिटी की बात कर ली जाए, इसके ईंधन की कैपेसिटी की बात कर ली जाए सुपर हैवी के, तो 34 टन तक का ईंधन आता है इसके अंदर मतलब कि कह सकते हैं एक आसान सी भाषा में कहा जाए तो F-22 रैप्टर जो होता है 33 F-22 रैप्टर की ताकत इतनी इसके अंदर ताकत होगी। सुपर हैवी रॉकेट को अलग होने के बाद जो कह सकते हैं जो स्टारशिप होगा अपनी ताकत से करीबन 241 किलोमीटर ऊपर धरती का जो लगभग कह सकते हैं एक चक्कर पूरा करेगा। लॉन्च के करीबन 90 मिनट बाद यह प्रशांत महासागर में गिर जाएगा। अगर इस दौरान धरती के निचले कक्षे में चला जाता है, यह निचले कक्षे में आ जाता है, तो कह सकते हैं यह हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता की बात होगी। लेकिन रॉकेट को कह सकते हैं जो पेलोड होगा उसमें कोई पेलोड नहीं लेके जाया जाएगा। रॉकेट के साथ जाने वाला जो पेलोड होगा उसकी जानकारी कलेक्ट करने के लिए कुछ सामग्री को भी रखा जाएगा उसके अंदर। जो रॉकेट की उड़ान करते समय जो टेलीमिलिट्री या नेविगेशन सिस्टम होता है या टेक ऑफ लैंडिंग है इत्यादि जानकारी हासिल करने के लिए ये सब सिस्टम को रखा जाएगा, ताकि जो फ्यूचर में कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो उसमें बदलाव किया जा सके। ये मिशन की बात कर ली जाए तो नासा ने स्पेस एक्स जो नासा द्वारा स्पेस लॉन्च सिस्टम सबसे बड़ा लॉन्च है, इससे भी यह बड़ा सिस्टम है, कह सकते हैं इससे भी बड़ा यह लॉन्च है। अब समझते हैं कि रॉकेट के ट्रैजेक्टरी क्या है, उसका मोशन क्या है। देखिए, बोका चिका से जब इसे लॉन्च किया जाएगा तो स्टारशिप्स को पूरब की ओर से बढ़ते हुए अटलांटिक जो महासागर है उसको पार करेगा, उसके बाद हिंद महासागर को पार करेगा। इसके बाद यह प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप के पास एक समुद्र में इसे गिराया जाएगा। भविष्य में जब इसे चांद पर या मंगल पर यात्रा करनी होगी तब इस धरती के उसके निचले हिस्से में रिफ्यूलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, यानी कि स्पेस एक्स धरती के नीचे वाले कक्षा में चक्कर लगाने वाले रिफ्यूलिंग डिपो को बनवाया जाएगा। देखिए, स्टारशिप्स की बात कर ली जाए तो यह सबसे बड़ा लॉन्च सिस्टम होगा, यानी कि रॉकेट को इतना बड़ा कह सकते हैं इतना बड़ा बनाया जाएगा कि उसमें 100 लोगों को कह सकते हैं अंतरिक्ष में एक लंबी यात्रा के लिए भेजा जा सकता है। इस मिशन में चंद्रमा मंगल मिशन के लिए भी इसे बनाया जा रहा है। अब ताकत की बात कर ली जाए तो अंतरिक्ष में ले जाने के लिए इसकी कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो 6 इंजन होगा, 6 इंजन की ताकत इसके अंदर होगी। यह रॉकेट का डिजाइन कुछ इस तरह से बनाया जाएगा ताकि इसकी मदद से हम सैटेलाइट
सैटेलाइट को भी लॉन्च किया जा सके या सैटेलाइट को भी छोड़ा जा सके। जब चंद्रमा पर इसमें बस्तियां बसेंगी या कह सकते हैं लोग बसेंगे तो स्टारशिप्स की मदद से भारी सामानों को लिफ्ट कर अंतरिक्ष में ले जाना संभव इसी से हो सकता है। यह बात कर ली जाए वहीं शिप की इमारतों, जो इमारतें बनाई जाएंगी कह सकते हैं चांद पे या मंगल पे, तो उनके लिए जो सामग्री है इसी से कैरी किया जाएगा। तो स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क का यह कहना है कि यह मिशन 50% फेल भी हो सकता है, मतलब 50-50 के चांसेस है। अगर हमको कोई गलती की संभावना होती है तो कह सकते हैं ये जो लॉन्चिंग है इसको टाला भी जाएगा। तो बात कर लेते हैं अमेरिका के एजेंसी नासा की बात कर लिया है। तो नासा ने आर्टिमिशन 3 के लिए स्पेस एक्स को ही चुना था ताकि इंसानों को कह सकते हैं 2025 तक चंद्रमा तक पहुंचाया जा सके। सुपर हाईवी और स्टारशिप आज तक एक साथ उड़ान नहीं भरे थे, यह पहली बार हुआ जबकि दोनों साथ में उड़ान भरे थे और यह फेल हुआ। तो आपको क्या लगता है कि यह मिशन सक्सेसफुल होगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बनाएं और इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।